हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज़रूरी बातें @खबरें में। सबसे पहले तो भारत को बधाई हो कि उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल ऑफ मून, जो कि सबसे डेंजरस और रहस्यमय जगह है मून में, वहां पहुंचने वाला वो पहला देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मून के इस इलाके को सबसे खतरनाक क्यों कहा जाता है और क्यों रशिया ने भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग के ठीक 2 दिन पहले अपना लैंडिंग का सोचा, अपने लूना 25 का लैंडिंग कराने का सोचा? क्या मकसद था रशिया का? इस दो सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में शॉर्ट में समझाएंगे। दोस्तों, साउथ पोल मून का एक खतरनाक इलाका इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ परतों पर परतें जमा हुई हैं कई सौ सालों से। एस्टेरॉइड्स जैसी कई चीज़ों ने इस पर बमबारी करके धूल मिट्टी की मोटी मोटी परतें जमा कर दी हैं। यह वही जगह है जो रहस्यमय है और मून के ज़मीन की ओरिजिनलिटी बरकरार रखती है। यही रीज़न है कि अमेरिका, चाइना, रशिया सभी इस जगह पर पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। अब क्योंकि भारत वहां पहुंच चुका है तो अब बहुत सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे, जैसे कि चंद्रमा की सतह पर इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, वहाँ के मिनरल्स, केमिकल्स और वो समय के साथ कैसे बदलते हैं। वहाँ का तापमान, चंद्र भूकंप को मापा जा सकता है। चंद्रमा की परतें, उसकी मैंटल की संरचना का अध्ययन हो सकता है। चंद्रमा की मिट्टी, वहाँ के चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे कि धरती के लेयर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। फिर जिस तरीके से स्टडी होती है धरती की, ठीक उसी तरह से मून की भी स्टडी करी जा सकती है। एक और स्टडी में पाया गया था जब चंद्रयान 1 को भेजा था भारत ने, कि वहाँ पे बर्फ़ और पानी की संभावना के बारे में भी बातें हुई थी, लेकिन वो स्टडी अधूरी रह गई थी, जिसे चंद्रयान 3 पूरी करेगा। और अगर मून के लाइफ के बारे में जानना है तो अब अमेरिका, रशिया, चाइना को भारत से हेल्प लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रशिया के लूना 25 की। रशिया ने 5 दिन में ही खाली अपने अंतरिक्ष यान का सफ़र धरती से मून तक का तय कर लिया था और बहुत ही आसानी से वहाँ लैंडिंग भी हो जाती, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हुआ कि क्रैश हो गया उनका लूना 25। दोस्तों, जब तक लूना 25 कैंसिल नहीं हुआ था उससे पहले भारत का बहुत मजाक बनाया जा रहा था, ना सिर्फ भारत के बाहर बल्कि भारत के अंदर भी। वो कहा जा रहा था कि भारत की तो आदत है कि वो हमेशा ही एक लंबा समय लेता है चंद्रमा में उतरने के लिए। दोस्तों, खासकर चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद तो भारत का और भी मजाक बनाया जा रहा था, लेकिन अगर रूस से आप कंपेयर करेंगे इंडिया का, तो उनके वो एक डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भारत में गरीबी बहुत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा पैसा खाली इसरो में नहीं लगा सकते थे, तो जो लिमिटेड पैसा था उसी में उनको सब कुछ मैनेज करना था और मिशन को सक्सेसफुल भी करना था। यही रीज़न था कि लूना 25 का वजन तो चंद्रयान से काफ़ी कम था, क्योंकि वो तो खाली 1750 kg था, जबकि हमारा चंद्रयान उसके 2 गुना से भी ज़्यादा था, 3900 kg था। तो जाहिर सा बात है, हल्का चीज़ तो तेज़ी से ट्रैवल करता ही है। लूना 25 में फ्यूल स्टोरेज को लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एफिशिएंसी था फ्यूल का, लेकिन भारत के पास ऐसा नहीं था। भारत ने चंद्रयान 2 के टाइम जो गलतियां हुई थी उससे सबक लिया और उन सब को कमी को पूरा करते हुए उन्होंने चंद्रयान 3 पे पूरा काम किया, उसी कॉस्ट के साथ, कहीं कॉस्ट बढ़ाया नहीं, और इस तरीके से इस मिशन को सक्सेसफुल किया अपने शेड्यूल डेट पर। रशिया ने जल्दबाजी में अपने अंतरिक्ष यान यानी लूना 25 को तो चंद्रमा पर भेज दिया, पर उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये फेलियर हो जाएगा। दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट करने के चक्कर में रशिया ने अपना अंतरिक्ष यान समय से पहले ही भेज दिया, और हो सकता है कि उसकी टाइमिंग अगर ये नहीं होती या किसी कंपटीशन में नहीं भेज के अगर वो अपने नॉर्मल प्रोसेस से भेजते तो कुछ और रिजल्ट होता, लेकिन भारत ने कोई ऐसा कंपटीशन नहीं किया, उसने आराम से 1 महीना लिया। सभी आलोचनाओं के बीच इतिहास रचा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।